ग्रीटिंग्स, जय दशामाता। तो आज टॉपिक है इस व्यक्ति के दिल के बारे में। ठीक है, अकेले हैं बट कहीं ना कहीं दिल में बहुत सारा गम छिपा है। ठीक है, इसी बात को लेके हम करने वाले हैं रीडिंग। हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टैरो है और ये है ओरेकल। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, देखते हैं हमें रीडिंग कैसे मिलती है। आप भी मेरे साथ कुछ समय के लिए ध्यान कर सकते हैं। लेट्स कनेक्ट। सो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं हमें रीडिंग में क्या कार्ड्स मिलते हैं। अभी आ गया था, दोबारा से वही आ गया। सो यस, एनर्जी है जो बार बार यहाँ पे आ रही है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड ये है 5। तो चलो 5 कार्ड है। कौन से कार्ड्स है? 6 ऑफ सोर्ड्स, फिर आ गया है टॉवर, फिर आ गया है जजमेंट, फिर आ गया है ये है पेज ऑफ कप्स एंड ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो चलो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। देखो, अगर हम इस कार्ड को देखें सही तरीके से तो हमें क्या रीडिंग मिलती है। भाई ये पर्सन जो है वो बेसिकली आपको कहना चाहता है कि ये एक्चुअली ढूंढने चला है अपनी किस्मत को। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अपने पास्ट को या भूतकाल को भी याद करता है। हो सकता है आप दोनों के बीच अगर अनबन हुई हो या फिर किसी कारण से अगर आप दोनों बात नहीं करते हो तो ये बात इनको चुभ रही है। अब जिनके लिए भी हालात काबू में करने योग्य हैं या फिर काबू कर सकते हैं, वो आपसे कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे कि भी किसी भी प्रकार से आपसे वार्तालाप हो जाए, आपसे बात हो जाए और सारे मुमकिन प्रयास ये कर दे ताकि आपकी तरफ इनकी ये अंडरस्टैंडिंग जाए कि हाँ, ये आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, ना कि तोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें एक तरीके से सपने भी दिखाता है। सपनों में ये अपनी उस हकीकत को ढूंढने चले हैं जो इनको चाहिए। जैसे कि आपको ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है, बट सपने में हम यही रिफ्लेक्शन को देखते हैं कि हम कितने आज़ाद हैं और हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हम खुश हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है इनके लिए। ये अपनी ज़िंदगी में वो सब खोज रहे हैं जो उनको या तो कभी चाहिए था या इस वक्त उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंड जो कार्ड है वो है टॉवर एंड जस्ट लाइक ये कार्ड, देखो टॉवर जो कार्ड आता है उसकी मीनिंग जो है वो एज़ पर सिचुएशन, एज़ पर रीडिंग बदलती रहती है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ये पर्सन अपने भूतकाल या फिर अतीत का दर्शन कर रहा है। मतलब अगर आप दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिस कारण से दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप आ गया है या फिर दोनों के बीच अगर कम्युनिकेशन अभी नहीं हो पा रहा है तो ये क्यों, और यही जानने की कोशिश ये पर्सन कर रहा है। ठीक है, टॉवर मतलब कहीं ना कहीं एंड या डिस्ट्रक्शन होता है, बट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब क्या? मान लो कोई पौधा है, आपने उसको पानी डालना बंद कर दिया, पौधा सूख गया। इसका मतलब ये नहीं कि अगर पौधे में थोड़ी सी भी जान बाकी है तो वो उग नहीं सकता, आपको दोबारा पानी डालना होगा या फिर नया पौधा लगाना होगा, है ना। लेकिन कई बार हम इमोशनली इतने कनेक्ट होते हैं कि पौधा लगाना ही छोड़ देते हैं या फिर वो हॉबी ही निकाल देते हैं दिल से। वही बात कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखती है कि किसी बात को लेके शायद इतने ज़्यादा हर्ट हुए हैं कि अब क्या करे और आगे कैसे बढ़े ये उनको समझ में नहीं आ रहा। शायद ये पर्सन ब्रेकअप के बाद या फिर आपसे जुदा होने के बाद सिंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक रीज़न यहाँ पे हमें मिलता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट एंड अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे तो देखो इनके हिसाब से कुछ ऐसी बातें यहाँ पे आ रही है कि क्या या फिर किसी ने फैसला सुना दिया है। अगर आपने सिंगल साइडेडली अगर फैसला लिया था तो इस बात का इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, और स्पेशली तब जब इनके हिसाब से भाई इनकी इतनी भी ज़्यादा बड़ी गलती नहीं थी। ठीक है, ये बात को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। सेकेंडली भाई इनके हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद रिवर्स करना मुमकिन नहीं है। मतलब मे बी आप अगर इनको बुला भी रहे हो और इनके हिसाब से भाई इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है या फिर कहीं ना कहीं इनका कोई और कनेक्शन था, फिर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन था, तो शायद इससे वो इतने ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुके हैं कि अब ज़िंदगी में किसी और से कनेक्ट होने के बारे में शायद ही सोच पा रहे हैं। हालांकि उनकी अभी की सोच है, ये सोच बदल भी सकती है, लेकिन फ़िलहाल यही सोच कंटिन्यू कर रही है बिकॉज जो टॉवर है
टॉवर का कार्ड सिचुएशन, वो इनको ये प्रतीत करा रही है कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई और इरिवर्सिबल गलती है, ये आप रिवर्स कर ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। हाँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी तरीके से जीवन में आनंद ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बट उसको ये मिल नहीं रहा है या फिर इसके हाल बहुत बुरे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें पेज का कनेक्शन दिखता है, ना कि नाइट का कनेक्शन। नाइट अगर आता है तो ये पर्सन आगे चल पड़ा है, पेज मतलब कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिशों को रंग आ रहा है या नहीं ये हम क्लियरली यहाँ पे नहीं कह सकते। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन शायद आपके बारे में यही सोच रहा है कि आप अभी शायद इनके बारे में सिर्फ कुछ सोच रहे हो या फिर बातें कह रहे हो या फिर इनको याद कर रहे हो, बट आपकी तरफ से भी शायद एक्शन नहीं हो पा रहा है और इसी बात का गम इनको खाया जा रहा है। मे बी ये भी अगर कोशिश करते हैं तो भी शायद आप तक फ़िलहाल नहीं पहुंच सकते। इनके पास भी अपनी वजह हो सकती है जिसके कारण इनको भी अभी नहीं समझ में आ रहा कि मेरा जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या ओरेकल दिखती है। लेट्स सी। एंड चलो, ये पहला कार्ड जो आ चुका है वो है भाई जर्नी। आई थिंक इनके हिसाब से ये किसी जर्नी पे निकले हुए हैं, या तो ये जर्नी है कि खुद को समझने की या फिर ज़िंदगी को जानने की। ज़िंदगी हर किसी को फेयर मौके नहीं देती, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड ज़िंदगी में कब क्या हो जाए, जीवन में आपके सामने कौन सी घड़ी आ जाए, ये हम भी नहीं बता सकते। हाँ, उसके लिए हम रेडी हो ये भी ज़रूरी नहीं है। और जब ऐसे हालात होते हैं तो अगर ऐसा कोई बेकाबू हाल हमारा हो जाए या फिर बेकाबू हालात सामने आ जाए तो कैसे उससे निपटना है, ये अगर हमें पता ना हो तो भगवान जाने आगे क्या होगा। ठीक है, सो ये एक रीज़न हमें यहाँ पे दिखता है। मतलब कहीं ना कहीं पर्सन बस आगे बढ़ रहा है एंड इसको खुद नहीं पता कि क्या होगा। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है लव। ये भाई अपने ज़िंदगी में प्यार ढूंढ रहा है, बट प्यार कहाँ कब कैसे मिलेगा नहीं पता। हो सकता है इसका डिवोर्स हो चुका हो और ये अपने बच्चों को याद कर रहा हो जिनकी शायद कस्टडी इसको नहीं मिली हो, या फिर अपने बचपन की कुछ यादें इसको याद आ रही हो। ठीक है, एंड ये उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। थर्ड जो कार्ड है वो है लवर, कि भाई कहीं ना कहीं ये आपके बारे में या फिर जो इसके दिल के बहुत करीब है उसके बारे में सोच रहा है कि आपके साथ जो भी यादें थी, जो भी बातें थी, वो कितनी काबिले तारीफ थी, कितनी क़यामत ढालने वाली थी और अब ये कहाँ पे है। शायद ये पर्सन आपको ढूंढ रहा है, यही बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है हाउस। तो मे बी यहाँ पे इनका वो सपना दिखता है जो उन्होंने आपके साथ बुना था। एक ऐसा घर, एक ऐसा सपना जिसमें सब कुछ सही होगा, कोई भी नेगेटिव या फिर नकारात्मक चीज़ नहीं होगी। लेकिन कहते हैं ना कि हालात हमारे काबू में हो, ये हर बार मुमकिन नहीं है और यही चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ एक दो कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, देखते हैं वो क्या है। ठीक है, एक और कार्ड आ चुका है, जस्ट अ मिनट, चलो मिल चुका। देखते हैं ये कार्ड्स क्या है। पहला कार्ड है वो है फेथफुलनेस। आई थिंक या तो ये पर्सन बदल चुका है या फिर बदल रहा है और ये आपको कहना चाहता है कि आप दोबारा इनके ऊपर ट्रस्ट करके देखो, शायद आपको कुछ बदलाव दिखे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है लॉर्ड। तो मे बी अब इनमें बहुत सारा बदलाव हो चुका है, या फिर अब ये कुछ पैसे वाले बन चुके हैं, या फिर अब ये उसूल वाले बन चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको उसूलों से कुछ लेना देना है तो ये चीज़ हो सकती है। एंड फाइनल जो कार्ड है वो है मैसेंजर। मे बी किसी के थ्रू खत लिख के या फिर ईमेल करके या फिर व्हाट्सअप करके आपको बताना चाहते हैं कि हाँ, ये आपसे मिलना चाहते हैं या फिर आप तक अपने दिल की सौगात पहुंचाना चाहते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी कि आप इनसे मिलना चाहते हो या नहीं, या फिर कब आप रेडी हो सकते हो। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।